सोमनाथ मंदिर, जो भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर का इतिहास बहुत संघर्षपूर्ण और उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस मंदिर को 17 बार लूटा गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। कहते हैं प्राचीन समय में इस मंदिर का गर्भगृह पूर्णतया सोने का बना हुआ था। इस मंदिर की सबसे प्रमुख घटना महमूद गजनवी द्वारा मंदिर को लूटने और नष्ट करने की थी। उसने 1024 में मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति को लूट लिया। कहा जाता है कि उसके हाथ मंदिर की इतनी संपत्ति लगी थी कि उसे ले जाने के लिए उसके पास पर्याप्त सैनिक, हाथी और घोड़े भी नहीं थे। इसलिए उसने बहुत सारी संपत्ति समुद्र में ही बहा दी। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और इस प्रक्रिया में कई शासकों और भक्तों का योगदान रहा। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इसे भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी स्थापना के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। प्रमुख कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। दक्ष के पास 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रदेव सोम से हुआ था। चंद्रदेव सुंदर, तेजस्वी और प्रभावशाली देवता थे, लेकिन उनमें एक दोष था। वे अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे। चंद्रदेव का यह पक्षपात उनकी अन्य पत्नियों को बहुत दुखी करता था। वे सभी अपने पिता राजा दक्ष के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाकर उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन चंद्रदेव ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी के प्रति विशेष प्रेम दिखाना जारी रखा। चंद्रदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका तेज और शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रदेव का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा और वे बहुत चिंतित हो गए। उनकी इस स्थिति से देवताओं और ऋषियों को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश समस्त जीव जंतुओं और पौधों के लिए आवश्यक था। चंद्रदेव ने अपनी इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए कई स्थानों पर जाकर तपस्या की, लेकिन उन्हें कहीं से भी समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी और कहा कि शिव जी ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की सलाह मानकर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ में जाकर कठोर तपस्या की। उन्होंने यहाँ भगवान शिव की उपासना की और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनका प्रकाश एक निश्चित अवधि के लिए घटेगा और फिर बढ़ेगा। इस प्रकार चंद्रमा का घटना और बढ़ना प्रारंभ हुआ, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुए। शिव जी ने यह भी कहा कि इस स्थान पर वे सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहेंगे और जो भी भक्तगण यहाँ उनकी आराधना करेंगे, उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जो कोई भी व्यक्ति सोमनाथ महादेव की श्रद्धा से पूजा करता है, तो उसे क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग कभी भी प्रभावित नहीं करते। तो ये थी श्रावण मास के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा।